औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा बच्चे, आज हम लोग न्यू टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको समझा दूं। जब आप किसी भी बॉडी को जमीन की सरफेस से ऊपर उठाते हैं, कैसे पकड़ा, जमीन की सरफेस से पकड़ा और उठाया और ऊपर ले गए। आपको जमीन की सरफेस से इसको उठा के ऊपर ले जाने में क्या करना पड़ा, इस पे फोर्स लगानी पड़ी, और उस फोर्स के जरिए से इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फोर्स की डायरेक्शन में, है ना। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर एक वर्क किया, और वो सारा का सारा वर्क इस बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। अब आप जैसे इस बॉडी को छोड़ेंगे, लगता नहीं ये वर्क करेगी, लेकिन जो भी चीज इसके रास्ते में आएगी ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगी। ऐसा ही है जी, मूव करेगी। अब इसमें ये काम करने की सलाहियत किस तरह आई, क्यों आई? तो जवाब ये है कि इसको इस मुकाम तक लाने में इस पे काम किया गया था, वो काम इसमें महफूज हुआ। ठीक है, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब ये वापस जाएगी तो वो एनर्जी रिलीज करेगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हर पॉइंट के ऊपर फील्ड की एक स्ट्रेंथ है। फोर्स महसूस होगी दूसरे ऑब्जेक्ट को फील्ड के हर पॉइंट, ऐसा है नहीं। अब फोर्स जो है वो उस पर काम करेगी, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी जी। और उस फोर्स के जरिए से फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जितना डिस्टेंस मूव करेगी, बॉडी उतनी वर्क करेगी। तो क्या था जी, आपको याद होगा, आपने कहा मैंने बॉडी पे फोर्स लगाई, किसके बराबर, उसके वेट के बराबर। बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया h। हमने कहा कि जो वर्क होता है वो तो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्टेंस, यही था, फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्टेंस। अब फोर्स की जगह पे हम वेट पुट करेंगे और डिस्टेंस की जगह पे हाइट पुट करेंगे। बॉडी पे जो वर्क किया वो उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, एंड दिस वर्क विल बी mg, दैट इज वेट मल्टीप्लाई h। प्रॉब्लम कीजिए। अब जितना वर्क मैंने इस मास पे किया जिसको इस मुकाम तक ले जाने में, वो इसके अंदर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको ये कहेंगे द एनर्जी स्टोर्ड। अगर मैं इसको उस बॉडी के मास से डिवाइड कर दूं, ये सादा अल्फा में ये कहते हैं कि 1 kg मास था, क्या था, 1 kg। तो फिर 1 kg से डिवाइड करेंगे तो यहां से देखें मास से मास कैंसिल होगा, पीछे का बचेगा GH। और ये दो वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उस बॉडी में वर्क करने की सलाहियत आई। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मास नहीं, एनर्जी पर यूनिट मास। मास से मास कट जाएगा तो पीछे GH बचेगा। सेम थिंग अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज होता, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज होता, तो अब आपको पता है ये तो रिपेल करते हैं। तो मैं इंफिनिटी से इस चार्ज को पकड़कर इस पॉइंट पे जब लाऊंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वो सारा काम इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इन द फील्ड। अब मजे की बात, मजे की बात, हमें ये याद है, हमने कहा था फोर्स बराबर है QE के। ऐसा ही है ना? अच्छा,
अच्छा, अगर मैं दोनों साइडों को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा इस फोर्स के बराबर ही होगी ना जी। नहीं समझे? अगर मैं दोनों साइडों पे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू ई मल्टीप्लाई डी, समझे नहीं समझे? जी। क्लियर हुआ? तो बेटा ये क्या आ गया? ये तो वर्क आ गया। एंड ये क्यू ई डी, दोनों साइडों को क्यू से डिवाइड करो, क्यू से क्यू काट के, सो डब्ल्यू बाई क्यू वहां था एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल, ये यूनिट मैस, वहां पे मैस था, यहाँ पे चार्ज है। और ये जो ई डी आपके पास आई है, ई डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इस ई डी को वहां पे क्या था? जी एच, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, ये इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन है, बाकी वो भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। वो स्केलर है ना, हाँ, चार्ज भी स्केलर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो टर्म थी वो किसी भी चार्ज के अराउंड स्पेस को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। नहीं समझे? समझ गई। समझा? चार्ज के गिर्द जो रीजन था, हमने उस रीजन के हर पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस किया था। दैट वाज इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। उसी रीजन को अगर हमने किसी स्केलर क्वांटिटी की मदद से एक्सप्रेस करना हो, किसकी मदद से? स्केलर क्वांटिटी की मदद से एक्सप्रेस करना हो, तो याद रखिएगा दैट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। बाल का किसी स्पेस को अगर स्केलर क्वांटिटी की मदद से एक्सप्रेस कर दिया जाए तो टैकल करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, बनिस्बत किसके? वेक्टर से। कभी कभी किसी चीज को इन टर्म्स ऑफ स्केलर एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, बजाय इसके हम वेक्टोरियल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करें। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी उसी स्पेस को एक्सप्रेस कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी चार्ज के अराउंड स्पेस को एक्सप्रेस कर रहा है, बट एक विक्टोरियली एक्सप्रेस कर रहा है और एक स्केलर अंदाज में। दोनों में क्या लिंक होगा? और से सुनो, हमने यही कहा ना कि V इज E D, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। असल में इसका असल फार्मूला ये था, स्लोप याद है ना? स्लोप चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट। बच्चे असल में आपके चार्ज से जूं जूं आप दूर जाते जाते हैं तो क्या होता है? चेंज आता है। किस में? फील्ड की इंटेंसिटी में। आता नहीं है? हाँ जी, आता नहीं आता? आता ना? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या ये कह दिया जाए, गौर से सुनना, यस इट वाज ईडी, द ग्रेडियंट ऑफ और द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर आपने किसी भी ग्रेडियंट, पता क्या, एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके लोग को वेक्टर में चेंज कर देता है। समझा? लॉग लेते थे ना किसी चीज का, ऑपरेटर था, इनपुट देते थे, आउटपुट दे देते थे। ग्रेडियंट एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो स्केलर को किसमें चेंज करता है? वेक्टर। समझ आया? आपके चार्ज के इर्द गिर्द हर पॉइंट में एक एनर्जी स्टोर्ड है यूनिट पावर चार्ज में। आप चाहते हैं नहीं मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो याद रखना जो स्केलर है, स्केलर पोटेंशियल, पोटेंशियल का आप ग्रेडियंट लें, स्लोप लें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो जो नई चीज बनती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर हुआ? इसकी ज्यादा डिटेल्स आप जाके पढ़ेंगे कहां पे? सेकंड ईयर में। फिलहाल आपके लिए जानना इतना ही जरूरी है, इतना ही काफी है कि आप ये समझें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज at a point in the field. Electrical intensity at a point in the field is the force acting on the unit positive charge at that point. Electrical potential is the amount of energy stored in a unit positive charge.
एट दैट पॉइंट। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उस एनर्जी के बराबर होगा जो उस चार्ज में स्टोर्ड है एट दैट पॉइंट। प्रॉब्लम किसी सुनो, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैटर्न्स की हम बात कर चुके हैं। और हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है जी? कहता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बात समझ आई? ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी मिकदार होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो उस पॉइंट पे पड़े हुए यूनिट मास के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर। बात समझ आई? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is the gravitational potential energy of unit mass placed at that point। इलेक्ट्रिकल फील्ड में वही काम करना, मतलब वो चीजें पहले आपने समझी हुई है, सारी समझी हुई चीजों की मदद से चार्ज वाली चीजें आप सारी समझते हैं। वो स्केलर है बस, और ये भी स्केलर है, वो भी स्केलर है। पोटेंशियल स्केलर है, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो। फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी वेक्टर है, कैपिटल ई या कैपिटल स्मॉल जी जो है, एक्सेलरेशन है दोनों तो वेक्टर है। कैपिटल ई भी एक यार एक्सेलरेशन है, वो भी, बट कौन सा एक्सेलरेशन है? इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेशन। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं, एक्सेलरेशन भी कहते हैं। दे आर द इफेक्ट्स, इंटेंसिटीज है ना फील्ड की फोर्स की। So now similarly the electrical potential at a point in the electrical field is, क्या definition है? Electrical potential at a point in the electrical field is the electric potential energy of a unit positive charge placed at that point। Problem clear हो गया? किसी भी पॉइंट पे जो किसी चार्ज में एनर्जी स्टोर्ड होगी, द इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। लेकिन याद रखना वो जो एनर्जी है यूनिट ऑफ द चार्ज, चार से डिवाइड करेंगे तो जैसे मैंने कहा वहां जी एच आता है, यहां पे क्या आ जाएगा? यूडी। वहां पे जी मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ई मल्टीप्लाई डी। डी क्या है? वो डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज। डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज है वो, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा तो याद है ना, हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, याद है ना? हाँ जी। जमीन से हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल कहते हैं मख्फी चीज जो किसी चीज में मौजूद है, नजर नहीं आ रही, तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी हाइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का द ग्रेविटेशनल potential at a point in the gravitational field the gravitational potential energy of a unit mass placed at that point। similarly वही बात है। अब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये बनती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू द वर्क इज इक्वल टू द। अब हमें कैसे पता चलेगा कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? जैसे मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हमें कैसे पता, तो हमें जमीन की सरफेस से बॉडी को उठाकर उस पॉइंट तक ले जाने में वर्क करना पड़ता है। वो वर्क क्या होता है? उस मास में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो वही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सिमिलरली एक चार्ज को इंफिनिटी से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो फील्ड के बाहर से फील्ड में उस पॉइंट तक उस बॉडी को लाने में जितना हमें वर्क करना पड़े, वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉट अ ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है? अब उस एनर्जी को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो आपको पोटेंशियल मिल जाए, जो कि स्केलर को एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं ना, दो स्केलर्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट टू दैट पॉइंट जिस पे आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। इफ W इज द वर्क डन in moving a unit positive charge q from infinity to a certain point in the field, the electrical potential V at this point would be given by V is equal to W by Q। Problem clear हुआ? Yes। देखो अब ये हम जो लिख रहे हैं ना कि इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, क्योंकि हमारा जो चार्ज जिसके लिए हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ,
हमारी कन्वेंशंस के मुताबिक किस पॉइंट पे पोटेंशियल हाई होगा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल लो होगा? यहां चलते हैं, नीचे यहां देखें, इस स्लाइड को देखें, किस पॉइंट पे पोटेंशियल हाई होगा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल लो होगा? हमने कहा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। तो कन्वेंशन ये ली जाती है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव पे लो होता है। आप समझ आया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल मूव करेगा। और लाइंस तो ये कह रही हैं कि फिर इसका मतलब हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज पे होगा और लो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज पे होगा, और यही दुरुस्त है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मेजर करते हैं। समझ आया नहीं यार? तो जब आप किसी बॉडी को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे लेके जाते हो तो आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ती, आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ती, बल्कि चार्ज खुद ब खुद जाता है। ऐसा ही है ना, खुद ब खुद फ्लो करता है और आपको एनर्जी देता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर करने के लिए चार्ज को फील्ड के बाहर से, इन्फिनिटी का मतलब ये डिस्टेंस है जिस पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी जीरो। अब जीरो इंटेंसिटी रीजन से आप चलना शुरू करें, यहां पे एनर्जी जीरो थी, अब अंदर लेके आए, उसमें एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, यहां पे लाके छोड़े, वापस आएगा। लो एनर्जी रीजन से हाई एनर्जी रीजन में आप लेके आ रहे हैं, और इस दौरान आप जितना भी काम करेंगे वो सारा चार्ज में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था। नेगेटिव चार्ज के लिए आपको उस चार्ज से दूर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी मेजरमेंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए हो रही है, ये ख्याल करना। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके करीब करीब जो पोटेंशियल है वो हाई होगा और नेगेटिव के करीब करीब लो होगा। पॉजिटिव चार्ज के को हम हाई पोटेंशियल लेते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लो पोटेंशियल लेते हैं। क्लियर हुआ? और लाइंस की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल है, ख्याल कीजिएगा इसका। तो ये आपने याद रखना, जो अमाउंट ऑफ वर्क आपको करनी पड़ी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में, दैट वर्क डिवाइडेड बाय द चार्ज is equal to the potential. It implies that electrical potential is measured relative to some reference point. बिल्कुल ठीक है कि आपको किसी पॉइंट से मेजर करना पड़ेगा। पॉइंट के बगैर, रिलेटिवनेस के बाद बगैर तो आप मेजर ही नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी से आपने उस पॉइंट तक लाना चार्ज को उठा के जहां पे आपने पोटेंशियल मेजर करना। तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो उसमें वर्क की फॉर्म में स्टोर होगा और वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल है। तो ये नतीजा निकला कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज मेजर्ड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट एंड लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। बिल्कुल ऐसा कि पोटेंशियल एनर्जी भी आप दो पॉइंट्स के दरमियान में फर्क से मेजर करते हो। पहले हाइट जीरो थी, अब हाइट नॉन जीरो है, एनर्जी आ गई। जमीन की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एट सम हाइट पोटेंशियल एनर्जी के जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। पोटेंशियल भी दो पॉइंट्स के दरमियान में मेजर होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एस यूनिट इज वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू जूल पर कूलम्ब। जूल पर क्यों, फार्मूला क्या था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का? V और एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब एनर्जी किस में होती है? जूल में, चार्ज कूलम में। सो देयरफॉर दिस इज जूल पर कूलम। डेफिनेशन ऑफ वोल्ट क्या है? अगर किसी पॉइंट पे आपने चार्ज रखा हुआ और उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? 1 जूल। 1 कूलम चार्ज में अगर किसी पॉइंट पे 1 जूल एनर्जी स्टोर्ड हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये लिखा हुआ इफ 1 जूल वर्क इज डन against the electrical field in bringing a unit positive charge from infinity to a point. कितने चार्ज को? 1 कूलम चार्ज। फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट लाने के लिए अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है? तो इफ 1 जूल वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड,
then the potential at that point will be 1 volt. Electrical potential definition कर दी थी हमने. Electrical potential at any point up in an electrical field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है जी. V is equal to W by Q. यूनिट हमने बता दिया. थोड़ा सा इसको अरेंज करके मैंने लिखा था. नीचे फिर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दी है. अब मेरी बात सुनो. फील्ड में आपने एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी. अब एक बात याद रखिएगा, इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? एक चार्ज से इंफिनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा? अच्छा ये बता, चार्ज से इंफिनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी होगी? चल मैं तुझे हिंट देता हूं. देख, एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे इंफिनिट डिस्टेंस पे कूलम ला याद कर, वो कितनी फोर्स लगाएगा? जब फोर्स इंफिनिट हो जाएगी, 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है? 0 है ना. इंफिनिट डिस्टेंस पे कितनी फोर्स लगेगी? 0 फोर्स लगेगी. सो इंफिनिटी डिस्टेंस पे कितनी फोर्स लगेगी? 0 कूलम. सो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी कितनी होगी? हमें तो ये पता है ना कि E बराबर होता है बाय Q के. When the force is 0, so the electrical field intensity is 0. बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं. अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी 0 होगा. इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है. ठीक है, समझ आ गया? अब आप नॉन जीरो डिस्टेंस पे आप उसे उठा के ले आए यहां पे, तो असल में आप एक डिफरेंस 0 पोटेंशियल से इसको माइनस कंपेयर करें. इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है और किसी और पॉइंट पे पोटेंशियल नॉन जीरो है, अंदर फील्ड के अंदर नॉन जीरो. इंफिनिट डिस्टेंस पे 0, प्रॉब्लम किसी को. अच्छा जी, अब अगर मैं कहूं नहीं मैं इंफिनिटी के लिहाज से नहीं कर रहा, मैं एक और पॉइंट लेता हूं. अगर उसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, ये भी इंफिनिटी के लिहाज से है और ये भी कंपेयर तो 0 से ही होंगे ना. अगर मैं ये मेजर करना चाहूं इन दोनों के दरमियान में, एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिकल चार्ज से अगर कोई से चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे पड़े होंगे, उनका पोटेंशियल सेम होगा. डिस्टेंस जो इक्वल है, फोर्स इक्वल लगेगी, तो लिहाजा पोटेंशियल भी सेम होगा. और ए सर्कुलर पाथ अराउंड द चार्ज, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेम होगा. ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो. अब ये चार्ज जो है और ये जो चार्ज है, इनके पोटेंशियल्स डिफरेंट है एक दूसरे से. आप पता क्या करें, यहां से एक चार्ज पकड़े और उसको इधर तक मूव करवाएं, तो जितना काम आपको करना पड़ेगा इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, जितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. ठीक है, या अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे जो पड़ा हुआ छोड़ दें और इस पॉइंट तक जाने में वो हमें जितनी एनर्जी देगा, दैट एनर्जी डिवाइडेड बाय द चार्ज इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. प्रॉब्लम क्लियर हुआ? देखें, जो आपका V2 पॉइंट है ना, उस पर पोटेंशियल हाई है, वो चार्ज के करीब है पॉजिटिव चार्ज के, और V1 पॉइंट दूर है. V2 minus V1 is the potential difference. Problem physical. The potential difference between two points in an electrical field is equal to the energy supplied. जब हम लो से हाई में जाएंगे और एनर्जी गेन्ड जब हाई से लो में जाएंगे. ठीक है, the amount of the potential difference between two points in an electrical field is equal to the energy supplied. मतलब आपने कितना वर्क किया और गेन्ड, या कितना आपको एनर्जी, चार्ज ने कितना वर्क किया ना, मतलब हाई पोटेंशियल से लो में जाकर तो चार्ज वर्क करेगा, लो से हाई में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड और गेन्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. समझ आ गया? हाँ जी. जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करे, अब मूव करेगा वो, अब वो करवाएगा या खुद कर रहा है, एनर्जी देनी पड़ी है या उसने दी है, उसने गेन की है या लूज की है, वो जितनी भी एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा व्हाइल मूविंग बिटवीन टू पॉइंट्स, वो टोटल एनर्जी जो होगी वो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी.
1 वोल्ट की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, जी लेकिन अब हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालेंगे। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इज 1 जूल, द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। ये भी डेफिनेशन है वोल्ट की। इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन ए चार्ज Q इज लेफ्ट फ्री, ये आपकी दो प्लेट्स है ना, अब पॉजिटिव प्लेट जो है उसके करीब पोटेंशियल हाई है, इधर पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल हाई है और नेगेटिव पे पोटेंशियल लो है, ठीक है। सो इफ व्हेन ए चार्ज स्मॉल q इज लेफ्ट फ्री या लेफ्ट फॉर फ्री, ठीक है, लेफ्ट फॉर फ्री मोशन, जब आप उसे छोड़ देते हैं आजाद हरकत के लिए इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वो क्या करेगा, इट मूव फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल कैपिटल ए टू ए पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल कैपिटल बी की तरफ जाने। तो इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट एट हायर पोटेंशियल ए टू ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल बी इफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज VA and the potential of point B is VB, then the potential difference between these 2 points will be delta V, change in potential, VA minus VB। ये आना चाहिए, VB minus V आना चाहिए। फाइनल पोजीशन कौन सी थी? बी वाली। इनिशियल ये थी, लेकिन पता क्यों हम हाई से लो को माइनस करेंगे ना, ताकि आंसर पॉजिटिव आए। ये हाई और ये क्या लो है, लेकिन अगर वैसे तो उसूल तो ये है कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल को माइनस करना चाहिए हमें। जी अगर हम VB से VA को माइनस करेंगे तो आपको पता VB कम है VA ज्यादा, आंसर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। ये नेगेटिव साइन आपको भैया बताएगा कि एनर्जी लूज हुई है, चार्ज ने एनर्जी इमिट की है, ठीक है, उसका ये मतलब है, ठीक है ना। आधा गौर से सुने, ये असल में हम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने ये लिख दिया, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम यहां से डिड्यूस करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि जो V है डेल्टा V वो किसके बराबर है, एनर्जी बाय चार्ज W बाई Q। V इज इक्वल टू W बाई Q होता है ना, हाँ जी तो मैंने एनर्जी डाल दी और Q डाल दिया, तो मैं इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकता हूँ इसको। हाँ अब देखिए Q को वहां जाकर मल्टीप्लाई करना, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो असल में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको चार्ज देगा व्हाइल मूविंग फ्रॉम A टू B वो किसके बराबर है, दिस इज व्हाट, देखो मेरी बात सुनो, V is equal to E by Q. So E is equal to potential times the charge. So energy at the point A is equal to potential at A multiply the charge. And energy at B is equal to charge multiply the potential at B. So this is what energy at A minus energy at B. This will be the energy that will be supplied to you by the charge while moving from high potential to the low potential. आप A पे जो एनर्जी है उसमें से B वाली एनर्जी को माइनस कर दें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि चार्ज ने पॉइंट A से पॉइंट B तक जाते हुए कितनी एनर्जी इमिट की। और अब अगर आप चार्ज को पॉइंट B से पकड़ के A तक लाते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी लेगा ये आपको बता देगा। सो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज सप्लाइड बाय, अब ये जितना भी एनर्जी का डिफरेंस है ये आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज देगा। कब देगा, इज सप्लाइड बाय द चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B। क्लियर हुआ। अब बच्चे एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, उसके लिए आपसे माजरत बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपके लेक्चर में नहीं डाली हुई, मैं डायरेक्ट कैपेसिटेंस पे चला गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अब आपको ये तो पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह में एक इलेक्ट्रॉन रख दें, क्या रख दें, और अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना हो, 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऐसे रीजन से मूव करता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, तो जितनी एनर्जी भी एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा, ये पोटेंशियल का यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज एंड वोल्ट इज पोटेंशियल। चार्ज और जब पोटेंशियल मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या था, एनर्जी, W by Q। सो Q times V is equal to W, एनर्जी। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल। फिर सुनिए, जब एक इलेक्ट्रॉन कोई से दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान में मूव करता है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट,
when an electron moves from a point, from one point to another point, having Potential difference. potential difference equal to 1 volt, then the energy supplied are gained. इसको हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और मजे की बात याद रखना, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करते हुए एनर्जी देता है। नेगेटिव चार्ज है ना, हाँ जी। तो वो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जब नेगेटिव, हमने कहा पोटेंशियल पॉजिटिव के ऊपर हाई है, अब आप खुद चेक करें, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो वो नेगेटिव देगी। वो एनर्जी देगा। पोटेंशियल पॉजिटिव पे आई है, कन्वेंशन हमारी ये है। नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, जब वो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी देते हैं। देते हैं। पॉजिटिव चार्जेस हाई से लो की तरफ जाते हुए एनर्जी देते हैं। बात क्लियर हुई? हाँ जी। तो द एनर्जी गेन्ड आर सप्लाइड, मैं कह रहा हूं गेन भी हो सकती है, लूज भी हो सकती है। हो सकती है। लूज कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई जाएगा। Potential। गेन कब करेगा, जब हमें कब देनी पड़ेगी, जब हम उसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि रिपेल करते हैं दोनों। हाँ, इसके पीछे जाना पड़ेगा। अब और तो सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं कहना, Supply to बाय एन इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। दैट्स द पॉइंट। अब सुनते हैं जी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, और से सुनिएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता और इन दो प्लेट्स का दरमियानी फास जो फर्क है, या ए और बी के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो 1 वोल्ट होता, 1 वोल्ट होता। तो जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हुए गेन करता, या यहां से यहां जाते हुए इमिट करता, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान में मूव करते हुए जो एनर्जी आपको दी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन से मूव करते हुए एक इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। तो क्या है जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन अब हम करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इधर से याद रखना, ये वोल्ट आने का मतलब ये नहीं है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज द यूनिट फॉर द एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied or gained by the amount of energy gained, supplied or gained, या वो जितनी या लूज लॉस्ट or gained by an electron while moving between 2 points having potential difference of having a potential difference difference of 1 volt is called 1 electron volt. अच्छा जी, और इसका सिंबल ये है 1 eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई बंदा प्रूव करे इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपने कहना बाय डेफिनेशन, बेटा डेल्टा वी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का। खौफ से ना बोला करो, डेफिनेशन पढ़ो जी, चलो जी पढ़े जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied or gained by an electron while moving between 2 points having of डेल्टा वी कितना, 1 वोल्ट, ठीक है। डेल्टा वी चार्ज कितना, चार्ज कितना,
पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का। मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कौन मूव कर रहा है? कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? पढ़ो। स्प्लैटर गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव। कितना चार्ज होगा याद है? द चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज 1.67 टाइम 10 रेज़्ड टू द पावर -19 कूलम। और आपने एनर्जी फाइंड करनी है, कितनी होगी। सो चलते हैं जी आगे। सो यहां पे अब हमारे पास मतलब विकास हमें पता है एनर्जी बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई द पोटेंशियल। क्यों? हमें पता है पोटेंशियल बराबर है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। सो द चार्ज इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर -19 टाइम्स 1 वोल्ट। ये पोटेंशियल है, ये चार्ज है। तो 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर -19 जूल एनर्जी हमें मिलेगी। और ये किसके बराबर है? दिस एनर्जी इज बाय डेफिनेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज एनर्जी E is 1 electron volt. So 1 electron volt is equal to ये जूल 1.67 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -19 joules. प्रॉब्लम कैसे का? A body in gravitational field always tends to move from a point of higher potential to a point of lower potential, yeah, at low potential. Similarly, when a charge is released in an electrical field, that is the unit positive charge, it moves from a point of higher potential say A to a point at lower potential B. If the potential of a point A is VA and the potential of the point B is VB, the potential energy of the charge at these points will be QVB and QVA respectively. The change in potential energy of the charge when it moves from a point A to the B will be डिफरेंस potential energy का the change in potential energy Q को VB से मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना। ये बड़ा एनर्जी होगी ना, ये एनर्जी होगी। पोटेंशियल तो V है, उसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे E बाय Q इज पोटेंशियल, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो VA मल्टीप्लाई Q वो हाँ, E पे एनर्जी EA होगी। हाँ जी, समझ these are the energies. The energy is utilized in doing some useful work. और ये एनर्जी जो चार्ज जो है या गेन करेगा लूज करेगा वो सम यूजफुल वर्क करने में यूज होती है। Thus the energy supplied by the charge is Q times VA minus VB. जी। If Q is 1 coulomb, then the potential difference between, अगर जो बटे में Q आ गया ना ये, अगर ये 1 हो जाए, Q 1 हो जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगी। ठीक है। If Q is 1 coulomb, then the potential difference between two points becomes equal to the energy supplied by the charge. Thus, we define potential difference between 2 points. The energy supplied by a unit positive charge and it moves from one point to the other. ठीक है? In the direction of field. फिर energy supply करेगा. इसका potential difference between 2 points. If a positive charge is transferred from a point of lower potential to a point of higher potential against the field direction, energy would have to be supplied to it.